नमस्कार वृश्चिक राशि वालों, आपका स्वागत है वीकली हॉरोस्कोप पर, जहां पर हम जानेंगे कि चंद्रमा के प्रभाव से आपके करियर, धन, प्रेम, शिक्षा में क्या क्या उतार चढ़ाव आएंगे और उसी के बेस पर आप प्लानिंग कर सकते हैं पूरे वीक की। मैं हूं योगीराज, आपका एस्ट्रोलॉजिस्ट। मैं आपको वीकली हॉरोस्कोप से गो थ्रू कराऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। हम इस चैनल पर वीकली, मंथली और एनुअली हॉरोस्कोप लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। आशा है हमें आपका इसमें सहयोग मिलेगा। आइए अब जान लेते हैं आपकी वीकली हॉरोस्कोप में ग्रहों की क्या पोजीशन है। सूर्य कुंभ में 10वें भाव में आपके करियर और स्टेटस और जो आपकी सार्वजनिक छवि है यहाँ पर आपको आगे लेकर आ रहे हैं। ये आपके प्रोफेशन, बॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी पर फोकस बढ़ाएगा। बुध कुंभ में 10वें भाव में जो आप कम्युनिकेशन, रिपोर्ट, ईमेल, मीटिंग्स और प्लानिंग, स्ट्रॉन्ग काम की और प्लान और स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। शुक्र कुंभ में 10वें भाव में शुक्र आप इमेज प्लेजेंट बनाता है। बॉस, क्लाइंट और सीनियर्स के साथ में आपका अच्छा कॉर्पोरेशन रहेगा, जिससे आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। मंगल 10वें भाव में मंगल की एनर्जी और एम्बिशन, मंगल कुंभ में 10वें भाव में एनर्जी और एम्बिशन को बढ़ाएगा, लेकिन आपका गुस्सा या हड़बड़ी काम को बिगाड़ सकता है। तो इस सप्ताह आपको इन चीजों से बचना है और साथ में ऑफिस पॉलिटिक्स और ईगो क्लैश ना हो। प्लूटो कुंभ में करियर में लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन जो कि धीरे धीरे होगा, उस पर भी आपका फोकस रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी में बड़ा बदलाव आ सकता है, पॉसिबल है कोई टीम भी आपको हैंडल करने के लिए मिल सकती है। अब आइए बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह जुपिटर की। जुपिटर कर्क में 19 डिग्री पर रेट्रो पोजीशन में है, आपके तीसरे भाव में है, जो कि कम्युनिकेशन के लिए अच्छा है, स्किल्स को एक्टिवेट करता है, पुराने प्लान्स या स्किल और जो आपके कॉन्ट्रैक्ट हैं उन पर फिर से काम करने का आपको मौका मिलेगा। आइए बात करते हैं शनि की। शनि मीन में 11वें भाव में फ्रेंड्स, नेटवर्क, गेन की पोजीशन में है। लॉन्ग टर्म गेन में आपको सहायता दिलाएंगे। गति थोड़ी धीमी रहेगी लेकिन पक्की चलेगी। वही बात है, कछुए वाली चाल, धीरी लेकिन स्टडी। यूरेनस वृषभ में है, आपकी जो ओन साइन है आपका, उस पे काम होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइफ डायरेक्शन और सेल्फ इमेज आपका बदलेगा। अचानक आपको ऐसा महसूस होगा। नेपच्यून मेष राशि में जो कि 12वें भाव में है, आपका इनर वर्ल्ड, सपने, सबकॉन्शियस, स्पिरिचुअलिटी एंड सब्टल चेंजेस होने की पूरी संभावना है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो ये सप्ताह करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टडी, ग्रोथ पर ज्यादा फोकस करवाएगा, लेकिन आप खुद के अंदर भी चेंज महसूस करेंगे। अब आइए बात करते हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रमा हमारी राशियों में प्रतिदिन ट्रांसफॉर्म करता है। इसका आपकी राशि पर इस सप्ताह क्या प्रभाव होने वाला है। तो 25 जनवरी को जो मून होगा वो एरिस में होगा, जो कि 12वां भाव होगा। 27 में चंद्रमा आपका टॉरस में होगा, जो कि पहला लगन होगा। 29 में मून जेमिनी में होगा और 31 में आपका कैंसर में होगा। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे? 26 जनवरी के आसपास मेष राशि में जब चंद्रमा 12वें भाव में होगा, थोड़ा 26 जनवरी के आसपास चंद्रमा मेष राशि के 12वें भाव में होगा, थोड़ा लो एनर्जी आप महसूस करेंगे। रेस्ट की आपको जरूरत होगी। पुरानी बातों पर आप सोचेंगे। कुछ आपने जो सपने देखे हैं और जो अनदेखे फियर है वो सामने आ सकते हैं। छोटी छोटी चीजें आपको परेशान करती हैं। 27 से 28 तारीख के बीच में वृषभ में होगा चंद्रमा, तो आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिकल सोच वापस स्ट्रॉन्ग होगी और डिसीजन और स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी। 29 से 30 में मिथुन राशि में सेकंड भाव में होगा, तो धन, खर्चे और फैमिली सिक्योरिटी और सेल्फ वर्क पर आपका फोकस बनेगा, दोबारा से वापस आएगा। 31 में कर्क राशि जो तीसरा भाव है, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन, सिबलिंग, छोटे सफर या ट्रैवल और डेली टास्क आपका एक्टिव होगा, उस पे आपका फोकस बना रहे। चंद्र राशि वृषभ होने से आपका स्वभाव ग्राउंडेड होगा और इस सप्ताह ग्रह भी आपसे स्टडी, प्लानिंग और पेशेंस ही मांग। आपके करियर के बारे में बात करते हैं अब। तो आपका साप्ताहिक रिपोर्ट क्या बोलती है कि 10वें भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो जैसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी करियर, अथॉरिटी, पब्लिक इमेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बड़ा फोकस दिखाएंगे।
आपसे ज्यादा मैच्योरिटी और स्टेबिलिटी की उम्मीद यहाँ पर लोग करेंगे। यहाँ पर आपका जो ग्रोथ होगा वो स्टडी एफर्ट, रिलायबिलिटी और ग्राउंडेड जजमेंट के आधार पर होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी इस सप्ताह आप जो भी काम करेंगे उसको शांत दिमाग से ही करना है आपको, वही आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलवाएगी। आगे आपकी रिपोर्ट कहती है रिलेशनशिप जो आपका काम पर है उसमें पेशेंस का रिक्वायरमेंट है, रियलिटी चेक करने का टाइम है, सोच समझ कर सपोर्ट करना है और आपको अपनी बाउंड्रीज जो है उनको क्रॉस नहीं करना है। इम्पोर्टेंट मीटिंग रिपोर्ट्स और डिसीजन को 27-30 जनवरी के बीच शांत दिमाग से हैंडल करें, दिखावे से बचें और अपनी क्वालिटी पर ध्यान। आर्थिक स्थिति के बारे में अगर हम आपकी बात करें तो आपका वीकली रिपोर्ट ये बताता है कि आपकी स्टडी फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन डिसिप्लिन और कॉन्शियस कंट्रोल बहुत जरूरी। इम्पल्सिव लैंडिंग या बिना सोचे समझे किसी को पैसा देना या सलाह देना से बचें। ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट मत करें जहां पे हाई रिटर्न का आपको लालच दिया है। शनि 11वें भाव में धीरे धीरे गेन करा रहे हैं, सेविंग करा रहे हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को मजबूत आप कर सकते हैं बशर्ते रेगुलर प्लानिंग और खर्चों पर नजर। एक सिंपल रूल है आपका इस सप्ताह के लिए, कम समय में बड़ा रिस्क नहीं, लेकिन रेगुलर बचत और कंट्रोल खर्चे पर अगर आप ध्यान देंगे तब आपका गेन अच्छा हो। आइए बात करते हैं प्रेम और रिलेशनशिप के बारे में। तो ये आपका वो वीक जो है वो इसके बारे में स्पष्ट संदेश देता है कि ट्रस्ट को पैदा करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। ड्रामेटिक गेस्चर की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि छोटे छोटे जेन्युइन एक्शन से और पेशेंस से रिश्तों में गहराई आती है। तो आप इस सप्ताह ध्यान रखेंगे कोई भी आप फालतू का दिखावा नहीं करना है आपको, और कंसिस्टेंटली आपको प्रूव करना है कि आप उनके प्रति कितने लायबल। जो व्यक्ति कमिटेड हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको आप उसके लिए अच्छी सलाह है कि अपने बिहेवियर पर ध्यान दें, समय पर जवाब देना और शांति से संवाद करना एक प्रैक्टिकल सपोर्ट हो सकता है और इससे रिश्ते मजबूत होंगे। जो सिंगल हैं या जिनकी भी शादी नहीं हुई है, उनको इमोशनली सिक्योर और ग्राउंडेड बैलेंस करके किसी इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। आप पीसफुली केमिस्ट्री से आप दूसरे को आकर्षित करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा एक्साइटमेंट और या इनाम पाने की लालच में, रिवॉर्डिंग के चक्कर में आप ना रिलेशनशिप खो भी सकते हैं, तो इस चीज से आपको बचना। एक लाइन में अगर हम आपका प्रेम या वैवाहिक संबंध के बारे में बताएं तो ज्यादा ड्रामा नहीं करना है, ज्यादा भरोसा और स्थिरता, कंसिस्टेंसी पैदा करनी है। इस सप्ताह का आपके लिए लव थीम यही है। आपके स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं तो आपका वीकली चार्ट ये कहता है कि रूटीन इज रेमेडी। जो भी आपको काम करना है रेगुलर करना है, रेगुलर आप स्लीप लेनी है, टाइम से आपको भोजन करना है और फिजिकल एक्टिविटी में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी। ये आपकी स्ट्रॉन्गनेस को बढ़ाएगी और आपको अच्छे मौकों पर आपके अंदर एनर्जी का प्रभाव बना। आगे जो कहते हैं कि लाइट वॉक करनी है, आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी है, आपके लिए बहुत अच्छा हीलिंग रहेगा। अगर माइंडफुलनेस के बारे में आपको और ज्यादा डिटेल में पता करना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं इसकी अलग से वीडियो जरूर ले। मून का जो ट्रांजिट है वो 27 से 28 जनवरी के बीच है और जो वृषभ राशि में होगा तब आपके अपने शरीर की जरूरतों को ज्यादा क्लियरिटी से महसूस कर पाएंगे। ये हेल्थ हैबिट सुधारने के लिए बेस्ट है। मॉडरेशन और रेगुलरिटी ही इस सप्ताह आपकी हेल्थ असली सच्चाई है, ना कि बहुत एक्सट्रीम डाइट और ना बहुत लापरवाही। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें, जो स्टूडेंट हैं, लर्नर हैं, उनके लिए यह सप्ताह चार्ट क्या बताता है कि यहाँ पर शनि 11वें और जुपिटर 3rd हाउस में लॉन्ग टर्म गोल की ओर आपको लेके जाएंगे। एफर्ट और कंसिस्टेंसी से आपको फल मिलेगा जो कि धीरे धीरे मिलेगा। आप जल्दबाजी में कुछ भी कदम ना उठाएं, इससे आपका रिजल्ट पीछे हो सकता है। मून का जो ट्रांजिशन होगा, चंद्रमा का ट्रांजिशन 27 से 28 और जेमिनी का 29 से 30, कंसंट्रेशन, क्यूरियोसिटी का एक अच्छा मिक्स होगा जो कि राइटिंग, कम्युनिकेशन और स्किल के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स या कोर्स की तरफ आपको अट्रैक्ट करेगा और ये आपका एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। वीकली गाइडेंस कहती है कि स्लो स्टडी, रूटीन, शॉर्ट ब्रेक, रियलिस्टिक टारगेट आपके लिए बेस्ट रहे। सब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्किल बिल्डिंग कोर्स के लिए डेली छोटे छोटे स्टेप
स्टेप्स लें। एक साथ सब कवर करने की कोशिश बिल्कुल मत करें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उपाय और समाधान के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्र के लिए आपका जो ग्रह स्वामी है उसके लिए क्या करना है आपको, शुक्र के दिन सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने, सुगंधित इत्र या अगरबत्ती अर्पित करें। छोटी बच्चियों या बहन या माँ को मिठाई या उपहार देना शुभ होगा। शनि 11वें भाव के लिए शनिवार को तिल या सरसों के तेल का दीपक जलाकर ओम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। लॉन्ग टर्म गेन और नेटवर्किंग स्टेबिलिटी के लिए अच्छा है। चंद्रमा के लिए जो कि आपके मन का कारक है, सोमवार को दूध, चावल या मिठाई दान करें। ओम चंद्राय नमः 11-21 बार जाप करें। इमोशंस बैलेंस रहेंगे आपके। एक आपको प्रैक्टिकल सलाह यहाँ पे देते हैं कि इस सप्ताह एक सिंपल डेली रूटीन अपनाएं। सोने, उठने, खाने या काम का मिक्स टाइम जरूर रखें। हफ्ते में कम से कम 2 दिन मोबाइल या सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। फैमिली या नेचर के साथ टाइम। अब आइए आपकी पूरे वीक का जो चार्ट है वो क्या कहता है। आपका करियर, डिसीजन, इंपॉर्टेंट मीटिंग, अप्रेजल, प्रपोजल या प्रेजेंटेशन को थॉटफुली प्लान करें। जल्दबाजी नहीं करनी है, काम रहकर डिसीजन लेना है और उसको तैयार करना। फाइनेंशियल डिसीजन में पैसे उधार देने से बचें और उन चीजों पर भी इन्वेस्टमेंट करने से बचें जहां पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट देने की बात आ रही। रिलेशनशिप के बारे में अगर बात करें तो धीरे धीरे आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। जल्दबाजी में या ड्रामेबाजी से बचना है, नहीं तो ये आपको घातक साबित। तो वृषभ राशि वालों, ये था आपका 26 से 31 जनवरी 2026 का साप्ताहिक राशि चार्ट। अगर आपको यह गाइडेंस हेल्पफुल लगी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ रहा हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए। हम इस वीडियो पे इसी तरह की वीडियो लेके आएंगे, हमारा प्रयास है और इसमें हमें आपकी सहायता की आवश्यकता। कृपया चैनल सब्सक्राइब, लाइक बटन दबाना मत भूलिए। भगवान शिव आप हर मनोकामना। धन्यवाद।